अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज का एपिसोड चिट्ठी आई है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि बिग बॉस में चिट्ठी आना और फैमिली वीक और घर से किसी का गिफ्ट आना और दो घर से किसी का मिलने आना, ये जो तीनों एपिसोड होते हैं और बिग बॉस की जर्नी जो दिखाई जाती है, ये बहुत ही इमोशनल पल होता है हर एक सदस्य के लिए। वो इतना ज़्यादा, वो उनके साथ साथ हम ऑडियंस भी इस पल को जीते हैं, इस पल को महसूस करते हैं। आज जिस तरीके से बिग बॉस अनाउंसमेंट कर रहे थे कि घर वालों की चिट्ठी आएगी, जैसे पूरे घर वाले इमोशनल हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन सबसे पहले चिट्ठी आई थी प्रणीत की। लेकिन गौरव, अशनूर, अभिषेक, प्रणीत, इन लोगों का माइंड सेट हो चुका था कि हमारी टीम से ही बनना है इस बार कैप्टन। हम में से किसी की भी चिट्ठी आएगी, हम एक दूसरे की फाड़ देंगे। गौरव को हर हाल में बनना है कैप्टन, इसलिए गौरव ये बात कह रहे थे। प्रणीत हामी तो नहीं भरे थे, लेकिन अभिषेक, अशनूर कहीं ना कहीं स्ट्रांग थे। प्रणीत को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मुझे मेरी चिट्ठी मिल जाए, लेकिन सब कैप्टनसी टास्क को नहीं छोड़ना चाहते थे, सब चाहते थे कैप्टन बनना। लेकिन इस बार में चिट्ठी की संचालक बनी नेहल। नेहल, मुझे लगा था कि नेहल इतनी इमोशनल, पहले जैसे ही एपिसोड शुरू हुआ था वो इमोशनल थी, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि नेहल चिट्ठी जरूर देंगे। नेहल ने जैसे ही प्रणीत को चिट्ठी दी, प्रणीत चिट्ठी नहीं पढ़ रहे थे, जैसे लग रहा था कि पूरा घर उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात, उनके एहसास को महसूस कर रहा था, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। प्रणीत के बोले हुए एक एक शब्द, उनके घर से आया हुआ एक एक लाइन का मैसेज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिससे पूरा घर बहुत ज़्यादा इमोशनल था और सब टच कर रहा था उस चीज़ को। गौरव की उनकी फैमिली ने तारीफ की और अभिषेक, अशनूर को भी कांग्रेस कहा। बसीर नेहल से कह रहे थे ये अजीब टास्क बिग बॉस लेकर चले आए हैं, आखिर इसमें क्या होने वाला है, वाकई में किसी को समझ में नहीं। गौरव ने कहा क्या कर सोचती हैं आप कुनिका जी? कुनिका जी ने कहा जो आपका फैसला हो, पर गौरव ने तुरंत यही कहा फरहाना तो फाड़ देगी। पर फरहाना खैर हंस रही थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का डर था कि बसीर और फरहाना और आमाल, ये लोग कैप्टनसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इमोशनली तरीके से, जिस तरीके से टास्क शुरू हुआ, उस वक्त सबके इमोशन बहुत हाई पीक पर थे। मृदुल की चिट्ठी आई, मृदुल की चिट्ठी लगी बसीर के हाथ, जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि बसीर देंगे, लेकिन बसीर ने इमोशन की कदर की। हेड्स ऑफ टू यू बसीर। मैं तो बस यही कहूंगी, लेट्स गेम बिगन गाइज। अब गेम शुरू हुआ है। मृदुल चिट्ठी लेते ही ऐसे रोने लगे, एक छोटे से बच्चे को उसका सबसे प्यारा खिलौना मिल जाता है और वो खुशी से रो पड़ता है। मृदुल बहुत ज्यादा इमोशनल थे। मृदुल के घर से आए हुई लाइन का एक लाइन मैं आपको बताती हूँ। जब उन्होंने ये लाइन पढ़ी कि मेरे भाइयों ने कहा कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब हम तीनों भाई मिले ना हो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल भरा ये लाइन थी, बहुत टची थी। तीसरी चिट्ठी थी कुनिका जी की, लेकिन वो हाथ लगी गौरव की। गौरव कैप्टन आज तक नहीं बने, प्लानिंग प्लॉटिंग वो पहले दिन से कर रहे हैं और उन्होंने टास्क शुरू होते ही कहा था कि हमें बनना है कैप्टन। लेकिन गौरव ने अपनी कैप्टनसी छोड़ के कोनिका जी को दिया लेटर। सैल्यूट है गौरव आपको, मैं हेड्स ऑफ टू यू गौरव, कि आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। गौरव चाहते तो इसको श्रेड कर सकते थे और अपनी कैप्टनसी हासिल कर सकते थे, लेकिन सलाम करती हूं मैं गौरव आपके जज्बात को, और मैं बहुत खुश हूं गौरव के इस फैसले से। लेकिन कोनिका जी जब लेटर पढ़ रही थी, उनकी आंखों से निकला एक एक आंसू, मुझे लगता है कि पूरी ऑडियंस के दिल को छुआ होगा। आमाल यहाँ पर तानिया से ये बता रहे थे किस तरीके से फरहाना और मालती फ्लर्ट करती हैं, लेकिन तानिया नीलम ने कहा मैं तेरे साथ फ्लर्ट नहीं करती हूँ, मजाक करती हूँ, दफा हो यहाँ से। उसके बाद तीसरी चिट्ठी थी फरहाना की, वो हाथ लगी आमाल के। आमाल ने कहा मैं किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकता। मुझे भी लगा था कि आमाल नहीं देंगे, लेकिन आमाल ने फरहाना को चिट्ठी दी। लेकिन फरहाना की चिट्ठी में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ फरहाना, अरे आमाल के जज्बात को, क्योंकि 2 दिन पहले, अरे 2 दिन क्या, अभी कल ही की तो बात है, जो इतनी जबरदस्त फरहाना से लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आमाल ने फरहाना को चिट्ठी दी। फरहाना को पता नहीं ये चीज का एहसास है कि नहीं, लेकिन चौथी चिट्ठी थी नीलम की। नीलम की चिट्ठी को ढूंढने के लिए पूरा घर दौड़ रहा था, लेकिन सबको लग रहा था मालती को मिलेगी, लेकिन मिल गई फरहाना को। फरहाना बड़ी शॉकिंग थी, मैं भी बड़ी शॉकिंग थी, लेकिन फरहाना का डिसीजन हिला देने वाला था, झिंझोर देने वाला था। हम सब की आंखें नम थी और मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरे समझ में जब वो बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि वो दे देगी, लेकिन उसने श्रेड कर दिया। और जैसे ही उसने श्रेड किया, नेहल, बसीर, आमाल, शाबाज, मृदुल और कोनिका जी फूट
फूट के रोने लगी। मतलब किसी को भी समझ, मृदुल को तो मुझे लग रहा था कुछ देर के लिए माउफ हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन जिस तरीके से नीलम कोनिका जी से लपट के तड़प के बिलक के रो रही थी, उनके आंसू जैसे लग रहा था हम सबकी आंखों से गिर रहे हैं। लेकिन फरहाना के चेहरे पे शिकन नहीं थी। अभिषेक ने कहा वो किसी का इमोशन है कि बस मैंने कर दिया। लेकिन मैं बताऊं, मेरा बस नहीं चला था कि मैं इसको अंदर टीवी के अंदर घुस करके मारूं। बसीर नेहल से पूछे थे आखिर उसने ये क्या किया, लेकिन नेहल माउफ हो चुकी थी। नेहल कॉन्शियस ही बिल्कुल नहीं थी, एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी कि आखिर फरहाना ने ये किया क्या। वो बसीर को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं थी। तानिया ने अपने आप खोया और पहुंची फरहाना के पास और ये कहा ये तूने क्यों किया। उसने कहा बस ऐसे ही कर दिया। बस ऐसे ही क्यों कर दिया? वो कितने दिन से अपनी फैमिली को मिस कर रही थी, अपने मम्मी पापा की फोटोज देख रही थी और वो ये हर रात बोलती थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपने घर की याद आ रही है, तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन गौरव, मृदुल, प्रणीत, अशनूर ये लोग सिर्फ चुपचाप फरहाना का मुंह देख रहे थे क्योंकि उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी, उसको अफसोस नहीं था, उसको एहसास नहीं था, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई चीज का मतलब फीलिंग्स, जज्बात ही नहीं थे। सबने नीलम को प्रोत्साहन दिया, सबने नीलम को सपोर्ट किया, सबने नीलम के इमोशंस की कदर की। बसीर आउट ऑफ कंट्रोल, आमाल आउट ऑफ कंट्रोल, शाहबाज ने बहुत बुरे तरीके से फरहाना को बोला। लेकिन मुझे गुस्सा पता है क्या आ रहा था, ये आ रहा था कि फरहाना के चेहरे पे शिकन भी नहीं थी। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें कैप्टनसी नहीं चाहिए थी, तुमने बस ऐसे ही कर दिया। आखिर ऐसा भी क्या बदला जबकि तुम देख रही हो कि बसीर को नॉमिनेट किया था मृदुल ने, उसके बाद भी बसीर ने मृदुल का लेटर दिया। गौरव जी ने कहा मेरी कैप्टनसी नहीं मिली थी उनको, उसके बाद भी उन्होंने कुनिका जी को दिया। आप 2 बार कैप्टन बन चुकी थी फरहाना। तानिया बहुत नीलम को कंसोल कर रही थी और नीलम को बोल रही थी स्ट्रांग बनना है, रोना नहीं है, मत रो। नेहल पहुंची और बोली तूने क्यों किया, और वो मुस्कुरा रही थी। भाई बहुत इरिटेटिंग था, हकीकत में वैम्प वाला काम किया है फरहाना ने। रत्ती भर इसको एहसास नहीं है, बसीर आउट ऑफ कंट्रोल थे। लेकिन उन्होंने नेहल से यही कहा कि मैं अभी इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगी। लेकिन नेहल का गुस्सा चरम सीमा पे था, शायद इस वजह से नेहल खामोश थी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि चाहते तो गौरव नहीं देते क्योंकि वो कैप्टन अब तक नहीं बने हैं। बसीर अपना बदला ले सकते थे क्योंकि वो नॉमिनेट थे। अमाल से आपकी लड़ाई हुई थी फरहाना, वो चाहते तो आपको लेटर नहीं देते। और आप 2 बार कैप्टन बन चुकी थी और नीलम की वजह से आप पहली बार कैप्टन बनी थी। आप ये बात कैसे भूल गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम वो बदला तो आप उतार देती कि मैं तुम्हारी वजह से कैप्टन बनी थी ना पहली बार, ये लो मैं तुमको आज चिट्ठी देती हूं, ये तो कर सकती थी। लेकिन गौरव ने नीलम को 2 लाइन 2 शब्द बताया कि तुम्हारे घर से जो लेटर आया था उसमें ये लिखा था तुम कैमरे पे जाओ और अपना गेम खेलो और घर वालों को बोलो कि मुझे आपकी ये बात मिली। कुनिका जी बहुत ज्यादा इमोशनल थी, नेहल को समझ में नहीं आ रहा था, नेहल के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। लेकिन यहाँ पर आमाल शाहबाज ये बोले कि मेरी भी चिट्ठी आए, फाड़ देना, अब हम लोग बनेंगे कैप्टनसी के दावेदार और इसको बनने नहीं देंगे। और अगर ये बनती है कैप्टन तो मैं एक पंजाबी जट, पता नहीं क्या इस तरीके का कोई जुमला बोला उन्होंने, शाहबाज ने कहा मैं उसको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं और मैं कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन कोनिका जी ने फरहाना से बहुत कड़े शब्दों में पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, सब एक दूसरे की चिट्ठी दे, तुम्हें ऐसा नहीं कर। लेकिन फरहाना के पास कोई लॉजिकली जवाब नहीं था। लेकिन यहाँ पे फरहाना आकर के आराम से बैठी थी, गौरव से बोल रही थी। गौरव ने भी कहा ये आपका गेम है, आप अगर ऐसी दिखती हैं। नेहल को समझाने के लिए पहुंची तानिया शायद अब इस गेम को बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। नेहल का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। फरहाना का कहना ये टास्क था, मैंने टास्क किया, ये गेम था, मैंने गेम किया। भाई गेम के अलावा भी ऊपर कुछ सोचा जाता है फरहाना। आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितना खराब सोच सकते, आपके अंदर दिल नहीं है। अगर गेम खेलना हो, बिग बॉस में ऐसे विनर्स नहीं होते फरहाना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप जैसे लोग अगर विनर हो ना तो लानत है हम जैसे ऑडियंस के ऊपर कि हम आप जैसे लोगों को विनर बनाए। थू है आपके ऊपर फरहाना। नीलम पहुंची और उन्होंने ये पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा तू पहली बार कैप्टन मेरी वजह से बनी थी। लेकिन फरहाना का कोई लॉजिकली जवाब नहीं था। फरहाना के चेहरे पे शिकन होती ना अगर, तो भी मुझे अच्छा लगता। मतलब अजीब है यार, मेरा तो मन करता मैं टीवी के अंदर घुस के मारूं ना। अमाल ने गुस्सा निकाला और उनके ट्रे बेड से उनके अंडे चुरा लिए। लेकिन नीलम को 2 टुकड़े गौरव ने दे दिए थे जो उनके घर चिट्ठी के वहां पड़े हुए थे। लेकिन जिसकी वजह से बिग बॉस ने देख लिया और बिग बॉस ने कहा नीलम आप क्या ली हुई हैं।
और उन्होंने बहुत बुरे तरीके से पूरे घर को डांटा और टास्क यहीं पे रोक दिया। मैंने सर पे हाथ पीट लिया और मैंने कहा प्लीज बिग बॉस, ये कैसा फैसला है आपका, ये तो नाइंसाफी है। अरे आप गौरव की चिट्ठी ना दें उसको, गौरव ने ये कहा, उसको बोल दे आप सजा दे दें, लेकिन आपने टास्क क्यों खत्म कर दिया। यहाँ तक कि नेहल भी अपनी चिट्ठी को सेक्रीफाइस करने के लिए बिग बॉस बोले बिग बॉस मेरी चिट्ठी सेक्रीफाइस कर दीजिए, गौरव की कर दीजिए, लेकिन बाकी लोग को की तो चिट्ठी मिलनी चाहिए। लेकिन बिग बॉस ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। पूरे घर ने मिलकर सॉरी कहा, माफी मांगा, लेकिन बिग बॉस ने कुछ नहीं सुना। फरहाना खाना खाने पहुंची, नेहल ने कहा मुझे उससे कोई बात नहीं की, उसको जो करना है वो करे। वो खाना लेकर खा रही थी, लेकिन अमाल को गुस्सा इतना ज्यादा था। अमाल का ये कहना था वो कैसे बैठ के खाना खा सकती है, पूरा घर परेशान है और वो बैठ के खाना खा रही क्योंकि किसी ने खाना नहीं खाया था। नेहल ने मना किया था कोई नहीं खाएगा, लेकिन उनका ये जवाब कि मुझे जब रिग्रेट होगा मैं तब कर लूंगी, मुझे नहीं है कोई रिग्रेट, मुझे कोई फर्क नहीं। इतना खराब तरीके से उनका रिप्लाई करना ही सबको इरिटेट कर रहा था। अगर वो इतना खराब तरीके से नहीं करती शायद नहीं होता। अमाल ने उनके आगे से उनका खाना फेंक दिया। ओ भाई साहब, ये क्या कर दिया आमाल आपने। खैर आमाल इमोशंस में हैं, मैं यही कहूँगी आमाल को कि आमाल इमोशंस में, लेकिन उन्होंने यही कहा तू बी ग्रेड का आदमी है। जब आमाल को उन्होंने बी ग्रेड का कहा तो उन्होंने भी पलट के कह दिया तुम बी ग्रेड की और तुम्हारी माँ भी बी ग्रेड की, तुम्हारी फैमिली। खैर फैमिली के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अमाल जज्बाती थे, इसलिए मैं अमाल को भी क्या ही बोलूँ। लेकिन नेहल फरहाना से यही बोल रही थी अभी तुमको कोई जवाब नहीं देना है। बसीर का कहना है कि अगर वो खाना खा रही है तो उसको खाने दो, छोड़ो, हटाओ, उससे मत बोलो। लेकिन अमाल आउट ऑफ कंट्रोल थे। अमाल ने कहा वो जब खाना खाएगी मैं उसके आगे से ले लूंगा, लेकिन पूरा घर अमाल को समझा रहा था। उन्होंने प्लेट भी फेंक के तोड़ दी। कुनिका जी भी अमाल के ऊपर नाराज हुई, लेकिन फैमिली के ऊपर गए थे तो इसलिए भाई फरहाना भी फुटेज छोड़ती नहीं। उन्होंने आज का पूरा एपिसोड अपने नाम लिख ही लिया था, शायद वो ये इस प्लान से ही आई थी कि वो आज के एपिसोड को अपने नाम करके ही दम लेंगी। लेकिन नेहल ने कहा कोई खाना नहीं खा रहा था, तुम नहीं खा सकती, लेकिन तुम खा रही थी, मैंने नहीं बोला, पर तुमको जवाब नहीं देना है, तुमको चुप रहना है। लेकिन फरहाना किसी की सुनती कहाँ है। नेहल आपकी तो बहुत अच्छी दोस्त है ना, बेबी है ना, तो क्या हो गया। पूरा घर अमाल को कंट्रोल कर रहा था। अमाल बहुत बुरे तरीके से बिहेवियर कर रहे थे, वो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन तानिया, शाहबाज, बसीर, मालती, नेहल सब लोग अमाल को पकड़ के बैठे हुए थे बेसिकली कि कहीं ऐसा ना हो कि मारपीट चालू हो जाए। लेकिन बाकी घर के सारे सदस्य बहुत ज़्यादा शॉक थे, मैं यही कहूँगी शॉक थे, इसलिए कोई अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहा था। जबकि मालती इतना ज़्यादा हो रहा था, मालती भी बहस नहीं कर पा रही थी क्योंकि सब शॉकिंग मोड में थे। लेकिन पूरी चार्ज थी फरहाना को कोई रिग्रेट नहीं था कि उन्होंने क्या किया है और वो क्या कर रही हैं। वो सिर्फ अभी इस वक्त पूरी फुटेज लेने के चक्कर में थी। तानिया ने यही बोला सबसे पहले शुरुआत तुमने की है, तुमने कहा उसको बी ग्रेड का आदमी। बसीर ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं करूं क्या, क्योंकि बसीर भी एकदम अनकॉन्शियस हो गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, फरहाना इस तरीके का बिहेवियर कैसे कर सकती है। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। कमीनी है ये फरहाना, पहले दिन से ये लड़की पसंद नहीं थी, पहले दिन